जय हिंद दोस्तों। देखिए मैं आपको इस वीडियो में होंडा शाइन BS6 जो बाइक है, जो कि आज मैं इस बाइक को 1 साल से ज़्यादा का वक्त होगा इसको मैं यूज़ कर रहा हूं। तो मेरे को इस बाइक के साथ 1 साल के अंदर अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ा, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस बाइक की अच्छाइयाँ क्या है, इस बाइक की बुराइयाँ क्या है, और क्या आपको होंडा शाइन BS6 बाइक आगे भी परचेस करना चाहिए, या आपके कोई परिवार में कोई ले रहा है तो उनको क्या ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। जैसे कि आपको शोरूम वाले, आप जब न्यू बाइक परचेस करते हो तो न्यू बाइक के साथ आपको क्या करते हैं कि शोरूम वाले आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लूट लेते हैं। जैसे कि आपकी बाइक 90,000 की तो आपसे 1,05,000 मतलब कि 10 से 15,000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, आपकी ऑन रोड प्राइस से भी ज़्यादा पैसे। और ऑन रोड प्राइस में भी बहुत सारे ऐसे जो पैसे हैं वो सब पैसे जोड़े जाते हैं जो कि बर्बादी और आपसे जबरन लूटे जाते हैं। तो वो कौन से किस तरीके से आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। आपकी जो नंबर प्लेट है और जो RC है वो कितने दिनों में आ जाती है, वो सब जानकारी मैं आपको दूंगा। और जो न्यू बाइक के साथ आपने देखा होगा कि आपको ऑन रोड प्राइस के साथ बहुत सारे जो मतलब आपसे बोला जाता है कि ऑन रोड प्राइस आप इतना है इस बाइक का, और इसके साथ आपको इतनी सारी एसेसरीज मिलेगी, या बहुत सारी आपको प्रोडक्ट बता देते हैं कि ये चीज़ मिलेगी आपको, पर वो चीज़ आपको देते नहीं है और उसके आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि न्यू बाइक के साथ कौन कौन सी एसेसरीज कंपलसरी है मिलना, वो कौन सी, उनका नाम क्या है, और वो कौन सी एसेसरीज, वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। देखिए मैं इस बाइक को 1 साल मतलब कि आपको इसको साइट में आपका बिल दिख रहा होगा कि जब मैंने इसको परचेस करा था तो मेरे को कम से कम 1 साल से ज़्यादा का वक्त होगा इस बाइक को यूज़ करते करते। तो मेरे को कौन कौन सी डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे को कौन कौन सी इस बाइक के साथ कितनी मुसीबतों को फेस करना पड़ा है। तो वो सबसे पहले आपको ये गिना था। देखिए सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेज है वो सबसे पहले मैं आपको गिनाता हूँ। डिसएडवांटेज में इसका सबसे पहले जब पीछे का टायर आता है तो जो बैक टायर है वो सबसे ज़्यादा इसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है कि इसका बैक टायर है, जिसका बैक टायर जो है वो 80/100 का मतलब 80/100 का है। अगर ये 100/100 का होता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि जब भी आप 1 या 2 अगर आपने 3 लोगों के साथ इस बाइक के साथ कहीं राइड करी तो ये कंपलसरी है कि ये बाइक में आप बिल्कुल कंफर्टेबल राइड नहीं कर पाओगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बाइक को नहीं चला पाओगे, क्योंकि ये बाइक बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपके जो पीछे का टायर इसके आपका जो बैलेंस है वो अनबैलेंस होने का बहुत डर रहता है, वो मतलब गिरने का बहुत डर लगता है इस बाइक को। जब भी आप ज़्यादा सवारी के साथ इसमें राइड करोगे 2 या 3 के साथ, तो ऐसा आपको लगेगा, या जो पीछे आपके साथ जो पिलियन बैठा है उसकी ज़्यादा वेट है तो भी आपको लगेगा कि अनबैलेंस हो रही है कहीं ना कहीं आपकी बाइक, या बहुत उबड़ खाबड़ रोड रहता है जैसे कि गांव देहात में, या बहुत ख़राब रोड है जहाँ वहाँ पर आप जाते हो इस बाइक को लेकर, तो वहाँ पर भी आपको जो बैक टायर वो बहुत परेशान करेगा। तो मेन इसका जो बैक टायर है वो सबसे ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है कि जो बैक टायर है वो सबसे ज़्यादा इसका जो टायर का साइज़ है वो बहुत छोटा है। दूसरा आपको मैं डिसएडवांटेज गिनाता हूँ कि डिसएडवांटेज में दूसरा इसका जो है वो सेल्फ सिस्टम के बारे में कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये देखिए BS6 बाइक है, आप इसको जितना ज़्यादा चलाओगे उतना ही इसका जो बैटरी का पावर है वो बढ़ते जाएगा। जहाँ तक कि इसके शोरूम वाले भी, मैंने इसको शोरूम में भी दिखाया है मतलब सर्विसिंग के टाइम, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस करा है कि जो इसका सेल्फ सिस्टम है, अगर आपने इसको कम से कम चलाया 1-2 बार चलाया और घर में ही पड़ी रहती है, ज़्यादा आप चलाते नहीं हो, इसका यूज़ नहीं है, 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर डे चला रहा हो, आपको ज़्यादा चलाना नहीं है इस बाइक को, तो आप इस बाइक को परचेस मत कीजिए, क्योंकि इसकी बैटरी डाउन हो जाती है और फिर ये सेल्फ नहीं लेती है, बहुत मुश्किल से इसका किक से स्टार्ट होती है, बहुत मुश्किल से। तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि इस बाइक को कम से कम आपको रोज़ 10 से 15 किलोमीटर पर डे चलाना। अगर आप 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर चलाते हो तो आपका ये बैटरी वाला प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी फेस करा है और मैंने इसको 2 से 3 बार मतलब इसके शोरूम में इस बैटरी को चार्ज करवाया है, जब आके ये सही चलती है और अब मैं इसको ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ तो अब इसकी बैटरी का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ है। क्योंकि आप अगर इस बाइक को परचेस कर रहे हो तो इस बाइक को आपको कम से कम 10 से 15-20 किलोमीटर कंपलसरी चलाना है पर डे, जब ये इसका जो बैटरी बैकअप है और जो बैटरी पावर है वो कंटिन्यू बना रहेगा, और इसी से आपका जो सेल्फ सिस्टम है और जो किक से जो बाइक स्टार्ट होती है वो चालू रहेगा। अगर आप इसको नहीं चलाते हो तो ये दोनों सिस्टम आपके बंद हो जाएंगे, फिर आपको बहुत मुसीबत होगी इस बाइक को चालू करने में। दूसरा सबसे ये 2 डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया। तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये बाइक जो है, मैंने देखिए ये बहुत कम लोगों के साथ हुआ होगा, क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपकी बाइक के साथ ना हो और आप जो बाइक खरीद रहे हो उसके साथ ना हो, पर फिर भी मेरे को ये जो कारण है इसको भी डिसएडवांटेज में गिनना चाहिए। इसका जो सेल्फ सिस्टम मतलब इसका जो डिस्क ब्रेक लगा है फ्रंट टायर में, वो उसमें बहुत आवाज़ आती है, चिक 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 करके आवाज़ आती है। देखिए मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी होंडा शाइन रिव्यू के बारे में, तो वो मेरा पुराना चैनल था और वो चैनल डिलीट हो गया, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा था, कम से कम उस वीडियो पर भी 80 से 90 लाख व्यू गए थे। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि जो बोल रहे थे कि हमारी बाइक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कई में से ऐसे व्यूअर्स थे जो बोल रहे थे कि हमने तो डिस्क ब्रेक में बाइक ही नहीं ली, हम लोगों ने तो ड्रम ब्रेक वाली बाइक परचेस की है। तो देखिए आपकी मर्जी, आपको कौन सी बाइक खरीदनी, पर बहुत सारे जो ऐसे बंदे हैं या जो व्यूअर्स है वो डिस्क ब्रेक बाइक को परचेस करना अच्छा समझते हैं। तो देखिए उनके साथ एक प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी कि वो जो डिस्क ब्रेक है उसमें ज़्यादातर कचरा जम जाएगा, या फिर उसमें जो धूल मिट्टी के कण रहते हैं वो जम जाते हैं।
तो उसको आपको बार बार साफ़ करवाना पड़ेगा शोरूम में जाके, और उसके कारण आप जब आप बाइक चलाते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आवाज़ आती है वो आपको बहुत परेशान करेगी, चिक चिक करके आवाज़ आती है। तो एक ये मेरे को तीसरा डिसएडवांटेज लगा। बाकी बाइक में और ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आप समझते हो कि बाइक में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती है तो बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 चीज़ को मेरे को फेस करना पड़ा और वो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी बाइक बहुत मजबूत है। अगर आपका वेट, अगर कोई ऐसा जो व्यक्ति है वो जिसका वेट 100 मतलब एक क्विंटल का है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका 80-90 किलो का वजन है, अगर वो भी चाहे तो इस बाइक को परचेस कर सकता है। बाइक बहुत पावरफुल है, अच्छे तरीके से लोड लेती है, अच्छे तरीके से पिकअप करती है, और कितनी भी बड़ी चढ़ान हो या कुछ हो आराम से चढ़ जाती है बाइक में, कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज भी अच्छा देती है। माइलेज कितना देती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए माइलेज आपको सिटी में 50 से 55 का दे देगी, और अगर आप हाईवे पे इसको चलाते हो तो 55 से 60, बस इससे ज़्यादा आपको ये माइलेज नहीं देगी। कंपनी तो बोलती है 62-65 तक देती है, पर इतना नहीं है। 55 से 60 और 50 से 55 अगर आप मार्केट में जाते हो तो ये मैंने आपको माइलेज का क्लियर कर दिया। बहुत बढ़िया माइलेज दे रही है, 125 सीसी में बहुत बढ़िया बाइक है। देखिए मैं अब इसका जो एडवांटेज है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस बाइक के साथ जब आप इस बाइक को या कोई भी अनदर ब्रांड की बाइक परचेस करते हो, नई बाइक परचेस करते हो शोरूम से, तो आपसे शोरूम वाले किस तरीके से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, किस तरीके से आपको लूटते हैं 10 से 15 हज़ार से 20 हज़ार रुपये तक, वो सब मैं आपको जानकारी दूंगा। आप जैसे बाइक को फाइनेंस कराते हो तो आपको कौन सी कंपनी से या कौन से प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है या जो प्राइवेट बैंक है, कौन सी जो प्राइवेट बैंक है उनसे आपको बाइक को फाइनेंस कराना चाहिए। और जो लोकल बैंक है या कोई भी बाइक, जैसे कोई भी लोकल बैंक हुआ या कोई भी प्राइवेट जो फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराती है कंपनी, उससे अगर आप बाइक परचेस करते हो तो वो आपसे बहुत अलग अलग तरीके से चार्ज लेती है और आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लूट लेती है। तो आपको मैं सबसे बढ़िया फाइनेंस है, बैंक या फाइनेंस आप कंपनी समझ लो, उसके बारे में बताऊंगा कि आपको कहाँ से बाइक, कौन सी जो फाइनेंस प्राइवेट बैंक है या फाइनेंस प्राइवेट कंपनी है, कौन सी नंबर 1 कंपनी या बैंक है जिससे आपको बाइक फाइनेंस कराना चाहिए, जिससे कि आपको कम से कम पैसे देने पड़े, कम से कम आपका जेब का जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाए, और किस तरीके से आपकी जो बाइक है अच्छे तरीके से फाइनेंस हो जाए और अच्छा से अच्छा जो इंटरेस्ट रेट है वो मिले आपको कम से कम, वो सब जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए आप जब बाइक परचेस करते हो तो आपकी बाइक क्या रहती है, जैसे ये बाइक होंडा शाइन BS6 बाइक जब मैंने 1 से 1.5 साल पहले इसको परचेस किया था तो ये बाइक 93,500 रुपये की थी। तो मुझसे भी इन लोगों ने कम से कम 10 हज़ार रुपये ज़्यादा लिए थे और ले रहे थे। कम से कम ये बाइक मेरे को 98,000 रुपये की बता रहे थे, तो भी मैंने इनसे 5 से 6 हज़ार रुपये कम कराए थे, जब आके ये बाइक मेरे को 93,500 रुपये की पड़ी थी ऑन रोड। तो देखिए कौन कौन से आपसे जैसे चार्ज हैं जो कि आपसे लिए जाते हैं जबरन, जिसका कोई सेंस नहीं है, फालतू में लिए जाते हैं, आपको जबरन पैसे का लोड दिया जाता है। तो सबसे पहला आपका जो चार्ज रहता है वो लिया जाता है कि आपको जो सर्विस है, मतलब कि जो फ्री सर्विसिंग, 3 सर्विसिंग आपको फ्री दी जाती है और 3 सर्विसिंग के आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, जिसमें आपसे बोला जाता है कि हम आपको 6 सर्विसिंग देंगे कम से कम 2 साल के लिए, जो कि आपको 3 तो फ्री मिलती है ऑन रोड प्राइस में। उसका जो ऑन रोड प्राइस रहता है उसी में जो 3 सर्विसिंग का प्राइस है वो इन्वॉल्व रहता है, पर 3 सर्विसिंग और एक्स्ट्रा करवाने का बोलते हैं और आपसे चार्ज लेते हैं, और उसी में उसका प्राइस भी जोड़ देते हैं। जो 3 सर्विस एक्सटेंड करके दे रहे हैं उसका प्राइस भी आपकी ऑन रोड प्राइस में जोड़ देते हैं और आपको एक्स्ट्रा पैसे बताते हैं। पहला चार्ज ये हुआ, इसमें भी कम से कम आपसे 2,000 रुपये ले लेते हैं, 2,000 से लेकर 3,000 तक। तो पहला चार्ज ये रहा। दूसरा चार्ज रहता है आपकी एक्सटेंड, इंजन वारंटी को एक्सटेंड करके देते हैं। आप कोई भी बाइक परचेस करते हो तो आपकी बाइक का जो इंजन एक्सटेंड वारंटी, मतलब जो कंपनी देती है आपको इंजन की वारंटी, वो 3 साल की देती है, और ये लोग बोलते हैं कि हम आपको 3 साल या 2 साल और बढ़ाकर देंगे, तो इसका भी आपसे चार्ज लेते हैं। कम से कम इसका चार्ज भी 2 से 3 हज़ार रुपये लेते हैं, इंजन एक्सटेंड वारंटी बोलते हैं उसको। तो उसका चार्ज भी आपको, चार्ज भी आप ही को ऑन रोड प्राइस में जोड़कर दे देते हैं, और इसके भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए जाते हैं। दूसरा ये 2 चार्ज होगा। तीसरा चार्ज आपका क्या रहता है कि आप देखिए जो 3 सर्विसिंग आप कराते हो फ्री में, एक तो देखिए इसका पैसा आप 3 सर्विसिंग में ऑलरेडी, जब आपकी नई बाइक रहती है तो जब 3 सर्विसिंग में आपकी बाइक का कुछ नहीं होगा, नॉर्मल बाइक चल रही है और आप सर्विसिंग कराने के लिए भी हो, तो ये कंपनी वाले जरूर बोलते हैं कि हम आपको फ्री सर्विसिंग करके देंगे। कोई फ्री सर्विसिंग नहीं करके देते हैं, आपसे इंजन ऑयल के पैसे लेते हैं और जो भी एक्सेसरीज में जो भी चीज़ आपकी ख़राब होती है उसका चार्ज लेते हैं। बस एक बाइक को धुलाई करके दे देते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है 3 सर्विसिंग फ्री की रहती है, उनमें कोई भी बाइक में ज़्यादा काम नहीं निकलता है। नॉर्मल से वो वॉश कर देते हैं, अगर किसी ने कुछ बोला ये खराबी है तो उसको 2 मिनट खोल के, अगर अपन उनसे बोलते हैं कि हमको हमारी बाइक को पूरे अच्छे तरीके से साफ़ करवाना है तो बोलते हैं हम उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। आप अपना जो चेन कवर है या फिर आप अपना जो एयर फिल्टर है या बहुत सी चीज़ ऐसी रहती है जो बाइक में ख़राब होने का डर रहता है, आप उनसे बोलते हैं कि हमको इनको सही कराना, तो नहीं करते, आपसे बोल देते हैं कि इसका चार्ज भी लगेगा। तो देखिए ये 3 सर्विसिंग जब जो फ्री दे रहे हैं उसी में ये कुछ नहीं करते हैं, तो 3 सर्विसिंग एक्स्ट्रा एक्सटेंड कराने की क्या ज़रूरत है, और इसके पैसे भी आपसे ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं जो 3 सर्विसिंग है उसी में रहने दीजिए, उसको सर्विसिंग को नहीं बढ़ाइए, जिससे कि आपकी जो ऑन रोड प्राइस है वो कम हो जाए और आप